मानव मोबाइल सत्संग का आज 162वां दिन। भक्ति योग में प्रसंग है विविध रूपों में भगवान। गीता में भगवान कहते हैं, यचापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत सयानमया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह मैं ही हूं। मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। यानी चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। जैसे बीज से खेती होती है, ऐसे ही भगवान से यह सारा संसार बना हुआ है। जिस प्रकार बाजरी से बाजरी पैदा होती है, गेहूं से गेहूं ही होता है, पशु से पशु ही होते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही होते हैं। इसी प्रकार भगवान से भगवान ही होते हैं। जैसे सोने से बने गहने सोना रूपी होते हैं, लोहे से बने औजार लोहा रूपी होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी रूपी होते हैं। ऐसे ही भगवान से होने वाला संसार भी भगवत स्वरूप ही है। वासुदेव सर्वम। आरंभ में भी बीज होता है और अंत में भी बीज होता है। बीच में खेती होती है। बोई हुई बाजरी की खेती में एक दाना भी बाजरी का नहीं है, फिर भी गाय उसको खा जाए तो कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई। कारण कि जैसा बीज होता है वैसी खेती होती है। लौकिक बीज तो खेती से पैदा होने वाला होता है, पर भगवान रूपी बीज पैदा होने वाला नहीं है। अतः भगवान ने अपने को अनादि बीज बताया है। बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ है सनातनम। लौकिक बीज तो अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाता है, पर भगवान रूपी बीज अनंत सृष्टियां पैदा करके भी ज्यों का त्यों रहता है। अतः भगवान ने अपने को अव्यय बीज बताया है। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमय वय यमय। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती होती है। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही बीज से गेहूं भी पैदा हो जाए, बाजरी भी पैदा हो जाए, मोठ भी पैदा हो जाए, मूंग भी पैदा हो जाए। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीज से सब प्रकार की सृष्टियां पैदा हो जाती हैं। सर्व योनिषु कौन्ते मूर्ते संभवंती या तासाम ब्रह्म महध्वनिर हम बीज प्रदय पिता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। बहुश्याम प्रजा येति। मैं अनेक रूपों में प्रकट होकर बहुत हो जाऊं। एको वशी सर्वभूतानंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। जो सब प्राणियों का अंतर्यामी, अद्वितीय एवं सबको वश में रखने वाला परमात्मा अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है। स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर देवता गंधर्व 84 लाख योनिया 14 भुवन, सबका बीज एक भगवान ही है। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया और आखिर में अपनी तरफ से बड़ी विलक्षण बात कही। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टम भयाहमीदम कृतसन में कासेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या जरूरत है। मैं अपने किसी एक अंश से सारे जगत को व्याप्त करके धारण करके स्थित हूं। मतलब है कि जगत रूप से भगवान ही स्थित हैं, क्योंकि व्याप्य और व्यापक दोनों भगवान ही है। एक बार कन्हैया ने मिट्टी खा ली। यशोदा मैया को चिंता हुई कि मिट्टी खाने से कन्हैया बीमार हो जाएगा, इसलिए मैया ने हाथ में छड़ी ले ली और कहा कि बोल, तूने मिट्टी क्यों खाई। कन्हैया ने कहा कि मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, तू मेरा मुंह देख ले। कन्हैया ने अपना मुख खोला तो उस छोटे से मुख में अनंत सृष्टियां दिखने लग गई। यशोदा ने कन्हैया के मुख में अनंत लोक देखे, जिनमें एक त्रिलोकी देखी, त्रिलोकी में एक पृथ्वी को देखा, पृथ्वी में एक भारतवर्ष को देखा, भारतवर्ष में भी एक ब्रज को देखा, ब्रज में भी एक नंदगांव को देखा, नंदगांव में भी नंद जी के घर को देखा, नंद जी के घर में भी एक कमरे में अपने को बैठे देखा, और अपनी गोद में छोटे से कन्हैया को बैठे देखा। उस कन्हैया के भी एक छोटे से मुख में अनंत सृष्टियों को देखा।
कारण कि कन्हैया के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। वासुदेव सर्वम। एक बार काकभूषण जी भगवान राम की बाल लीला देख रहे थे और उनके साथ खेल रहे थे। राम जी को प्राकृत बच्चे की तरह खेलते देखकर काकभूषण जी के मन में भ्रम पैदा हो गया। उन्होंने उनको मोहित देखकर राम जी हंसे। राम जी के हंसते ही वे उनके मुख में चले गए। भीतर जाकर उन्होंने राम जी के उदर में अनंत ब्रह्मांड को देखा। उन ब्रह्मांडों में वे कई कल्पों तक घूमते रहे। कुछ समय तक वे अपने आश्रम में भी रहे। फिर उन्होंने अयोध्या में जाकर राम जन्म को भी देखा। उसके बाद वे राम जी के हंसने पर बाहर आ गए। इतना समय केवल 2 घड़ी में ही बीता था। गीता में भी आया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरीर के एक अंश में विराट रूप को देखा। अर्जुन कहते हैं पश्यामि देवांस तव देव देहे। संजय भी कहते हैं अपसे देव देवस्य शरीरे पांडवस तदा। और खुद भगवान भी कहते हैं इहे कस्थम जगत्कृत पश्याद्य सचराचरम मम देह गुंडा कैसे यचान्यद्र दृष्टु मिच्छसि। भागवत में 3 तरह के भक्त बताए गए, प्राकृत, मध्यम और उत्तम। जो केवल मूर्ति में ही श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करता है। भगवान के भक्तों तथा अन्य ज्ञानी विरक्त संत आदि में श्रद्धा प्रेम नहीं करता, वह प्राकृत यानी आरंभिक भगत है। जैसे कैक है, गए सीखने वाला शुरू में छोटा विद्यार्थी है क्योंकि उसकी विद्या शुरू हो गई। ऐसे ही उस भगत की भक्ति शुरू हो गई जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से दोस्ती, दुखियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम भक्त है। जो सारी संसार में समान रूप से परमात्मा को ही देखता है, वह उत्तम भक्त है, सबसे बड़ा भक्त है। उत्तम भक्त की बात को यदि शुरू में ही मान लिया जाए तो कितने लाभ की बात है। पहले आचार्य होकर फिर कैक है, गए सीखना है, सब कुछ भगवान ही है, यह मान लें तो हम आचार्य हो गए। अब नाम जप करें, कीर्तन करें, सत्संग करें तो बड़ी सुगमता से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो हमारे मन को सुहाता है उसमें तो भगवान को देखना सुगम है, पर जो हमारे मन को नहीं सुहाता उसमें भगवान को देखना कठिन है। जो मन को नहीं सुहाता, मन के विरुद्ध है, उसमें अगर भगवत भाव करने लग जाएं तो हम बहुत जल्दी ऊंचे भक्त हो जाएंगे। अतः अच्छे मंदे भले बुरे सब में भगवान को देखना शुरू कर दें। सुहृदय मित्र वेरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला भगवान को समान रूप से देखने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। जो हमारे से बैर विरोध करने वाले हैं, हमारी निंदा निरादर करने वाले हैं, हमारा अपमान करने वाले हैं, उनमें भी भगवान को देखें कि ऊपर से इनका स्वभाव ऐसा बना हुआ है पर भीतर से तो भगवान ही है। सिंह, साप, बिच्छू आदि सब की सब भगवान के स्वरूप हैं। वे ऊपर से कई रंगों के वस्त्र धारण किए हुए हैं पर भीतर से तत्व से एक भगवान ही है। जैसे स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर शीशे में देखते हैं तो शरीर बहुत बुरा भद्दा दिखता है, कहीं फंपोले दिखते हैं, कहीं लकीरें दिखती हैं, परंतु भद्दा दिखने पर भी मन में दुख नहीं होता कि कैसी बीमारी हो गई, कारण कि भीतर में यह भाव रहता है कि यह तो ऊपर से ही ऐसा दिखता है, स्नान करते ही साफ हो जाएगा। ऐसे ही सभी परमात्मा के स्वरूप हैं पर ऊपर से शरीरों में उनका अलग अलग स्वभाव दिखता है। वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं पर अपने राग द्वेष के कारण वे अलग अलग दिखते हैं। एक ही भगवान कई रूपों से हमारे सामने आते हैं। अनेक रूप रूपाए विष्णुवे प्रभय विष्णुवे। कहीं आग लगी है, कहीं जल बह रहा है, कहीं विवाह हो रहा है, कहीं मृत्यु लोग शोक मनाया जा रहा है, कहीं विद्वान लोग आपस में तत्व का विचार कर रहे हैं, कहीं मदिरा पीकर आपस में लड़ रहे हैं। ये सब रूप तो अनेक हैं पर भीतर से एक भगवान ही है। ऊपर का स्वभाव तो बदलने वाला है क्योंकि वह कच्चा है, पर परमात्म तत्व बदलने वाला नहीं है क्योंकि वह सच्चा है। इसलिए बड़े बड़े दुष्ट भी महात्मा हो गए। संत लोग बदलने वाले को नहीं देखते प्रत्युत नए बदलने वाले को देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सौ पाके च पंडिता समदर्शिने। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में और गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी एक जैसे परमात्मा को देखते हैं। सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे। सदैव सौम्य दमग्र आसी देख मेवा द्वितीय में।
और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। शिष्य ते शेष संगे। फिर बीच में दूसरा कहां से आया? जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं, और मेथी, करेला आदि का साग भी होता है। मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी भगवान का प्रसाद होता है। ऐसे ही जो हमारे मन को सुहाए वह भी भगवान का स्वरूप है, और जो नहीं सुहाए वह भी भगवान का स्वरूप है। सत्य भी भगवान का स्वरूप है और असत्य भी भगवान का स्वरूप है। अमृत भी भगवान का स्वरूप है और मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है। अमृतम चैव मृत्युश्च सद सचा है अर्जुने, मृत्यु सर्व हरश्चा हमें। नामदेव जी महाराज के घर में आग लग गई, तो लोगों ने उनको समाचार दिया। घर में आग लगने का समाचार सुनकर रामदेव जी प्रसन्नता से खुश होकर नाचने लगे कि मेरे घर में मेरे और मालिक भगवान के सिवाय और कौन बिना पूछे आ सकता है। भगवान ही मेरे घर में अग्नि रूप से आए हैं और वस्तुओं का भोग लगा रहे हैं। घर से बाहर कई चीजें पड़ी हुई थी, उनको भी नामदेव जी उठाकर घर के भीतर आग में डालने लगे कि महाराज इनका भी भोग लगाओ। फिर रातों रात भगवान ने नामदेव जी का छप्पर बना दिया, क्योंकि जो जिस वस्तु का भोग लगाता है उसे वही वस्तु प्रसाद रूप से मिलती है। मीराबाई के पास सिंह भेजा गया, तो मीराबाई खुश हो गई कि प्रहलाद जी के भगवान नरसिंह जी आ गए। उन्होंने उस सिंह की आरती की, माला पहनाई, उसको जल का छिंटा लगा, तो वह वापस चला गया। मतलब है कि भगवान किसी भी रूप में आए, भक्त उनको पहचान लेता है। भगवान चाहे किसी भी रूप में आए, उनकी मर्जी है। सुंदर दृश्य हो, फूल खिले हो, सुगंध आ रही हो, तो वह भी भगवान का रूप है। और मांस हड्डियां मैला पड़ा हो, दुर्गंध आ रही हो, तो भी वह भगवान का रूप है। भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भगवान ने राम कृष्ण रूप भी धारण किए हैं, और मत्स्य, कच्छप, कछुआ, वराह आदि रूप भी धारण किए हैं। वे कोई भी रूप धारण करें, है तो भगवान ही। रूप तो भगवान का है और क्रिया उसकी लीला है। कोई पाप अन्याय करता हुआ दिखे तो समझे कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वैसे जो रूप धारण करते हैं वैसे ही लीला करते हैं। सुअर का रूप धारण करके वे बराह की, सुअर की तरह लीला करते हैं, और मनुष्य का रूप धारण करके वे मनुष्य की तरह लीला करते हैं। वे कोई भी रूप धारण करके कैसी ही लीला करें, भगत की नजर भगवान को छोड़कर कहीं जाती ही नहीं। जब सब कुछ वे ही हैं, फिर भगत उनके सिवाय और किसको देखे? इसलिए भक्त कहता है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। इस श्लोक के दो अर्थ होते हैं। आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो, आप ही विद्या हो, आप ही धन हो। हे देव देव, मेरे सब कुछ आप ही हो। मेरे माता भी आपका स्वरूप है, मेरे पिता भी आपके स्वरूप है, मेरे बंधु भी आपके स्वरूप है, मेरे सखा भी आपके स्वरूप है, मेरी विद्या भी आपका स्वरूप है, मेरा धन भी आपका स्वरूप है। हे देवों के देव, मेरा सब कुछ आपका ही स्वरूप है। अपना कोई एक बहुत ही प्यारा आदमी मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है, परंतु सब रूपों में ही अपने अत्यंत प्रिय इष्ट भगवान मिले तो आनंद का क्या ठिकाना है। इसलिए सब रूपों में अपने प्यारे को देखकर प्रसन्न होते रहें, मस्त होते रहें। कभी भगवान सौम्य रूप से आते हैं, कभी क्रूर रूप से आते हैं, कभी ठंड रूप से आते हैं, कभी गर्मी रूप से आते हैं, कभी हवा रूप से आते हैं, कभी वर्षा रूप से आते हैं, कभी बिजली रूप से चमकते हैं, कभी मेघ रूप से गर्जना करते हैं। मतलब है कि कई रूपों से भगवान ही भगवान आते हैं। जहां मन जाए वहीं भगवान है। अब मन को एकाग्र करने की तकलीफ क्यों करें? मन को खुला छोड़ दें। यह दृढ़ विचार कर लें कि मेरा मन जहां भी जाए भगवान में ही जाता है, और मेरे मन में जो भी आए भगवान ही आते हैं, क्योंकि सब कुछ एक भगवान ही है। भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मैं हमेशा उसको दिखाई देता रहता हूँ। जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हो तो बर्फ कैसे छिपेगी? बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूपों में भगवान ही है तो फिर वे कैसे छिपे, कहाँ छिपे और किसके पीछे छिपे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।